पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो मॉन्स्टर फोर्जर से बच के भाग रहा था, पर उसके आगे एक डेड एंड होने की वजह से वो रुक जाता है। उसे रुकता देख फोर्जर को तो यही लग रहा था कि वो कोई भी रास्ता न होने की वजह से रुका है, पर उस मॉन्स्टर की इविल स्माइल को देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था। लगता है उसके तो कुछ और ही प्लान्स थे। तो अब आगे स्टार्टिंग में हमें फोर्जर दिखाया जाता है जिसके पीछे कई सारे मॉन्स्टर की शैडोज थे। तो कुछ महसूस करते हुए वो अपनी स्वार्ड को टाइटली पकड़ लेता है और सोचता है लगता है मैं इसके जाल में फंस गया। और फिर पीछे देखते हुए उसके पसीने छूटने लगते हैं और उन मॉन्स्टर को देख के सोचता है तो ये सब इनका एक ट्रैप था। भले ही मैं लेवल में ज्यादा पावरफुल हूँ, पर इनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से मुझे इन सब का सामना करने में प्रॉब्लम होने वाली है। सच में बहुत बुरा है। और वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उस पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है जिसे वो जैसे तैसे करके डॉज कर देता है और सोचता है मुझे इन सबको एक एक करके हैंडल करना चाहिए। तो सामने वाले मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए बोलता है तो स्टार्टिंग मुझे इससे ही करनी चाहिए। तो उसके ऐसी पावर को देख मॉन्स्टर शॉक हो जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। पर फोर्जर इस मौके का फायदा उठाते हुए उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है और उसका अटैक लगने ही वाला था कि तभी उस लिजार्ड मॉन्स्टर का एक साथी बीच में आते हुए फोर्जर के अटैक को अपनी सीट से रोक लेता है। तो इस पर फोर्जर उसे कुछ बोलने वाला ही था कि तभी वो कुछ सेंस करते हुए शॉक हो जाता है क्योंकि उस पर पीछे से एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। लेकिन फिर भी फोर्जर ने इस अटैक को डॉज कर लिया था। हालांकि वो इस अटैक से बहुत मुश्किल से बचा था, पर चेहरे पर एक झूठी स्माइल दिखाते हुए उन सभी को चिढ़ाने लगता है जैसे उसे इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। पर उसकी हंसी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि उसके चारों तरफ लिजार्ड मॉन्स्टर का एक बहुत बड़ा ग्रुप था। तो इन सभी मॉन्स्टर की तरफ देख के मन में सोचता है ये मॉन्स्टर इतने भी आसान नहीं होने वाले हैं क्योंकि ये सब ग्रुप्स में फाइट करना जानते हैं। इन्होंने जो ट्रैप्स लगाए थे और इनकी कोऑर्डिनेशन को देखते हुए ये सच में ही बहुत स्मूथ था। लेकिन रुको, मैंने एक चीज नोटिस की है, ये जब भी अटैक करने वाले होते हैं तब ये बहुत ज्यादा आवाज निकालते हैं, तो मुझे इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। और वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वो कुछ देख के शॉक हो जाता है। फोर्जर को उन सभी मॉन्स्टर के बीच एक मॉन्स्टर शांत खड़ा दिखता है। तभी अपनी स्किल इंसाइट का यूज करके उस मॉन्स्टर के बारे में पता करने लगता है। तो उसके सामने स्टेटस विंडो ओपन होती है जिससे पता चलता है ये एक 32 लेवल का कमांडर टाइप मॉन्स्टर है, यानी यही इन सबको लीड कर रहा है। तो अगर मैं इसे हरा देता हूँ फिर मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फोर्जर उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ देख के इविल स्माइल करता है। उसे ऐसा करता देख वो बॉस मॉन्स्टर भी शॉक हो जाता है। तो उस पे गुस्सा करते हुए एक जोरदार चीख मारता है और उसे ऐसा करता देख उसके साथ वाले मॉन्स्टर भी गुस्सा करने लगते हैं और साथ ही वो सब एक साथ फोर्जर पर अटैक कर देते हैं। पर तभी अपनी स्किल एक्टिवेट करके स्ट्रेंथ को इनहेंस कर लेता है जिस वजह से अब उसके पास बहुत ज्यादा पावर आने लगती है, मतलब उसकी ताकत बढ़ने लगती है। तो सामने देख के चिल्लाते हुए उन सभी पर टूट पड़ता है और उन्हें गाजर मूली की तरह काटने लगता है। उन सभी पर अपनी लाते गुस्से बरसाते हुए सोचता है यही मेरा चांस है, यह बोल के वो उस बॉस मॉन्स्टर पर एक जोरदार अटैक करता है जिस वजह से उसे लगता है शायद ये इतना भी मुश्किल नहीं था। पर तभी सामने का नजारा देख शॉक हो जाता है क्योंकि उस अटैक से उसे एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं आया था और वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वो मॉन्स्टर उस पर एक सरप्राइज अटैक कर देता है। तो इस अटैक को अपनी तरफ आता देख पहले तो वो शॉक हो जाता है, पर तभी अपनी स्किल हार्डन को यूज करते हुए उसके अटैक से बच जाता है और उस मॉन्स्टर की तरफ स्माइल करते हुए सोचता है सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसके पास ट्रिक है। तो उसकी बात सुन के पहले तो वो बॉस मॉन्स्टर उससे दूर हो जाता है, पर तभी सामने देख के उसके पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि फोर्जर अपने इसके इनसाइट का यूज कर रहा था। वो इसका यूज करके ये जानना चाहता है कि उसने उसके अटैक को कैसे हैंडल किया। हालांकि मैंने चेक किया था इसके पास ऐसी कोई खास स्किल नहीं है जिस वजह से वो अपनी विल पावर को बूस्ट कर सके, पर ऐसा क्या है जो मैं मिस कर रहा हूँ। लगता है मुझे इसके सबऑर्डिनेट्स की स्किल्स भी चेक करनी होंगी, पर इन सभी में भी कुछ स्पेशल नहीं है। और वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वो कुछ नोटिस करता है क्योंकि उन सभी मॉन्स्टर में से एक ऐसा भी था जिसके पास एक अनक्यू स्किल थी जो उसे उन सभी से अलग दिखा रही थी। उस स्किल की वजह से वो किसी का भी अटैक अपने ऊपर ले सकता था, शायद इसलिए उसकी बॉडी पर वो कट था जो कुछ देर पहले फोर्जर ने उस बॉस
मॉन्स्टर पर लगाया था। तो ऐसा पता चलते ही बिना देर किए वो उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और उसे देख के बोलता है, मैं सच में सरप्राइज्ड हूँ कि तुम अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रहे थे, पर मुझे माफ करना ये सब के लिए, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए तुम्हें मरना होगा। और ऐसा बोलते ही वो उसे मार देता है। तो उसे मरता देख उसके साथी फॉर्जर पर टूट पड़ते हैं, पर तभी अपनी स्किल सिल्क वेव का यूज करके वहीं उनके ऊपर लटक जाता है और उन सभी से बोलता है, तुम सभी का शुक्रिया एक साथ मुझ पे हमला करने के लिए। और ऐसा बोलते ही वो अपनी स्किल की मदद से और ज्यादा सिल्क वेव बना के उन सभी पर फेंक देता है, जिसमें वो सभी मॉन्स्टर एक साथ फंस गए थे। हालांकि ये ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाले हैं, पर मुझे जल्दी करनी होगी। और ऐसा बोल के वो अपने सामने पड़े मॉन्स्टर की एक ही बार में गर्दन अलग कर देता है और ऐसा करते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर आप सबको सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।